नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे। आप देख रहे हैं एईजे न्यूज। बाराबंकी जिले के सांसद उपेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अधिशासी अभियंता को गाली देते हुए और उनको डांटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। नहीं सुनो, हम गरियाते भी बहुत हैं और गाली से नहीं मानते और मारते भी बहुत हैं। इस खबर में साफ तौर पर देखा जा रहा है, सांसद जी के द्वारा कहा गया है कि हम पीटते भी बहुत हैं, मारते भी बहुत हैं और गरियाते भी बहुत हैं। हेलो हेलो जी साहब, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कहाँ हो भाई? आज यहाँ बुलावा कर आए हो नहीं तुम? नहीं सर, हमको तो बाद में पता चला बड़े साहब गए हैं, छोटा और जेई साहब गए हैं, दोनों लोग गए हैं। मैं सर लगा हुआ हूँ पत्रकार के पास। हमारे यहाँ 14-15 समितियों का वो है, मीटिंग हुआ था, उसका टेंडर निकालना था साहब। हम लगे हो? टेंडर वो समिति के नहरों का। अच्छा, तो ये कानूनपुर का पुल बहुत महत्वपूर्ण पुल है। इस पर हमने कई बार चिट्ठी लिखी है और तुमका चिट्ठी 5-6 लिखी गई है, लेकिन एस्टीमेट नहीं बना रहे उसका। कौन कह दिया साहब हम एस्टीमेट नहीं बना रहे? ऐसा नहीं है सर। तो यहाँ कब आओगे? पुल पे कब आओगे? सर मैं सब काम छोड़ के आ जाऊंगा साहब, मैं बंद कर देता हूँ सब काम, आ जाता हूँ। कब आइए? बस अभी आ जाता हूँ साहब, बताएं सर। कितना टाइम लगेगा? कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन 17-18 किलोमीटर ना, 12 किलोमीटर तो है। ऐसा है सर मैं अभी निकलता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। मैं इन्हीं के पास बैठा था, पत्रकार लोगों को बुलाया था मैं देने के लिए, कागज बन ही गया है, दे भी दिया हूँ इन लोगों को। हाँ हाँ, आ जाता हूँ सर, मैं बस निकल। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा हमको लगता है, 15-20 मिनट सर। मैं सीधे ऐसा है, आज ना ये, क्योंकि आज हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं। ठीक है सर। अगले दिन कोई टाइम रख लीजिए, कभी हो। कहाँ सर? चाहे आवास पे सर? नहीं, आवास पे नहीं, यही पुल देखेंगे। जनता यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं ना, परेशान है बहुत दिन से, तो यहाँ सर गए हैं ना, अधिशासी अभियंता महोदय गए हैं, यही गए हैं सर। अधिशासी अभियंता की बात अब न करो तुम, ठीक है? हेलो सर। हाँ, तुम्हारा क्षेत्र है। ठीक है सर, आ जाएंगे सर। आप हमको दिन बताओ किस दिन आओगे? सर मैं तो रोज रहता हूँ सर, आप जब कहेंगे तब आ जाएंगे। नहीं सुनो, हम गरियाते भी बहुत हैं और गाली से नहीं मानते और मारते भी बहुत हैं। सर मैंने हमको दिन बताओ, हमको दिन बताओ किस दिन आओगे, ये खाली इतना बता दो। जब कहेंगे। मतलब तुम्हारे पास मैसेज जाएगा, तुम आओगे नहीं? सर मैं कहीं फंसा हुआ था साहब, मुझे पता चला 2:45 घुसने देंगे। वहीं बैठेंगे आकर के तुम्हारे ऑफिस के सामने। विधायकों के टिकट कटवाते। हम क्यों कटवाएंगे साहब? बताया ना, रामनिवास रावत का टिकट कटवा दिया तुमने। हम क्यों कटवाएंगे साहब? आओगे किस दिन ये बताओ पहले। सर जब बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा साहब। हाँ। ये तुमको 6 चिट्ठी लिखी गई है और इसका नहीं कर रहे हो। ये पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ये सड़क बन रही है और और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क बन रही 20-20.5 किलोमीटर की हमने मंजूर कराई है। उसमें चूना लगा रहे तुम। सर हमारे स्तर से कोई दिक्कत ना हुई होगी सर, पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन है। आओ, जब आओगे तब बताएंगे ना। चाहे जहाँ मिल लो, तुम हैदरगढ़ में आ जाओ ना, पुल पे आना हो, पुल पे आ जाओ तो यहाँ जनता भी बैठी है, जनता है वो भी मिलेगी तो देखेगी। अन्यथा हैदरगढ़ में आओ। तुम्हारा बिगाड़ करके रख दिया पूरा। उधर हमने 8 पुल मंजूर करा दिया बाराबंकी की तरफ, सब करा करके, और ये जो तुम्हारा इधर ये खंड अलग है तो सब पूरा जो है बर्बाद करके रख दिया तुमने। मैं तो सर अभी आया हूँ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ सर आए हुए हमको। मैं बताता हूँ ना, फट करके हाथ में आ जाएगी। रिकॉर्डिंग करना हो रिकॉर्ड कर ले और वायरल कर दे। कब आओगे पुल पे ये बताओ? सर जब कहेंगे तब आ जाएंगे साहब। हाँ, तो जब तुमको आना हो तो बताओ। ठीक है सर। कि अधिशासी अभियंता संजय गुप्ता भी सदमे में आ गए हैं। उनको अपने जान माल की क्षति साफ नजर आ रही है। वो घबराए हुए हैं और एप्लीकेशन लिख करके छुट्टी पर चले गए हैं। माननीय सांसद महोदय श्री उपेंद्र रावत जी द्वारा मुझे थोड़ा कठोर रूप से दूरभाष के माध्यम से कहा गया
महोदय को शायद जानकारी नहीं थी या मिसगाइड किया गया है। महोदय अगर उनसे पूछते कि क्या कारण है कि ये पुल नहीं बना, तो शायद मैं महोदय को समझा पाता कारणों से, और उनके सहयोग से शायद ये काम हो भी जाता। पिछले 10 साल से ये पुल टूटा हुआ है। उनकी फोन पे वार्ता से मैं ज़्यादा घबरा गया था और मैंने प्रिकॉशनरी मेजर के तहत अपने प्रशासनिक अधिकारी, अपने उच्चाधिकारी और प्रशासन को अवगत कराया है। मैं समझता हूँ कि कोई भी कार्य नहीं हुआ है अगर, तो इस पे डिटेल जानकारी महोदय को करनी जरूर चाहिए। मेरे ख्याल से विकास के लिए ज़्यादा अच्छा होता। हम जैसे लोग जो फील्ड में रह के काम करते हैं, महोदय का ही आश्वासन रहता है, महोदय जनों का ही आश्वासन रहता है, तभी हम फील्ड में टिक पाते हैं। लेकिन कल महोदय के जो द्वारा मेरे ऊपर दुर्भाष के माध्यम से जो गुस्सा व्यक्त किया गया, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा विचलित कर गया है, इसलिए मैंने छुट्टी भी ले ली है। जबकि महोदय अपने स्तर से कोई भी बात थी तो उच्चाधिकारी से बात कर सकते थे। उच्चाधिकारी से बात नहीं करके मैं वहाँ का सक्षम अधिकारी नहीं, जो सक्षम अधिकारी उनसे बात करते, उनके सहयोग से हम लोग काम करते हैं। जैसा डायरेक्शन मिलता है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे लंबा पुल का मामला है, टेक्निकल है, तो मुख्य अभियंता के स्तर से उसकी रिपोर्ट, अधीक्षण अभियंता के स्तर से उसकी रिपोर्ट, अधिशासी अभियंता के स्तर से उसकी रिपोर्ट, तब तो उसकी डिजाइन और ड्राइंग फाइनल होती है, उसकी स्वीकृति के उपरांत उसका प्राकलन बनता है। क्योंकि ये रिपेयर वर्क है, तो जैसा जैसा मार्गदर्शन उच्चाधिकारी द्वारा दिया जाता है उसी हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं। उसमें भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं, बजट की उपलब्धता, काम कब होना है, पानी चल रहा है तो रिस्क तो नहीं है उसके मेजरमेंट में या उसके किसी तरह के डिजाइनिंग में या किसी प्रकार